नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की थी, उस सीरीज का नाम था कैप्सूल सीरीज। कैप्सूल सीरीज में अपन क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके उपनाम हो गए, पार्क हो गए, युद्ध हो गए, चित्रकला, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, इनसे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो बना रहे थे। इसके अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे, शॉर्ट वीडियो बना रहे थे कि कोई भी टॉपिक जो 2 से 4 घंटे में अपन को जो उसको पूरा पढ़ते हैं, उसको 2 से 4 घंटे लगते हैं पूरा पढ़ने में, उसको अपन 20 से 25 मिनट में खत्म कर देंगे। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी है जो 8 से 10 मिनट में भी खत्म हो जाए, है ना। आज उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं राजस्थान की चित्रकला के बारे में। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर एक एक चीज सही ढंग से उसकी पढ़ी जाए तो उसमें लगते हैं अपन को 7 से 8 घंटे, यानी एक एक घंटे की कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। एक एक घंटे की 7-8 क्लासें लगती है। तो उसको आज अपन देखेंगे कि उसको 30 से 35 मिनट में अपन कैसे कंप्लीट कर पाते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं आज, है ना। इसके अंदर अपन ने जो कोई 9 से 10 स्लाइड बनाई है टोटल, तो उनको देख लेंगे और मेरी गारंटी है कि 99% क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। हाँ, 1% क्वेश्चन बाहर से चले भी जाते हैं तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, और 1% क्वेश्चन आपका सिलेक्शन भी नहीं करवाते। तो अपन बात करते हैं और जो 99% है उनके बारे में। ठीक, चलते हैं आज के अपन स्लाइड में। कौन सी है? अपने राजस्थान की चित्रकला। अपना टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला, है ना। राजस्थान की चित्रकला, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, है ना। राजस्थान की चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? उस व्यक्ति का नाम था आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम था उस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का नाम था आनंद कुमार स्वामी। तो आनंद कुमार स्वामी ने पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया 1916 में, और इन्होंने बुक लिखी थी राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। और इन्होंने राजस्थान की जो राजस्थान चित्रकला है उसको क्या बोला? राजस्थानी शैली बोला इन्होंने, है ना। तो पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी, बुक लिखी राजपूत पेंटिंग, कब? 1916। ये तीनों चीजें पहले पूछी गई है एग्जाम में, तो इनको आप याद रखना। इसके अलावा राजस्थान की चित्रकला को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक मारवाड़ी स्कूल, एक ढूंढाड़ी स्कूल, एक मेवाड़ी स्कूल और एक हाड़ौती स्कूल, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेवाड़ी स्कूल। मेवाड़ी स्कूल में कौन कौन सी आएगी? जैसे उदयपुर चित्रशैली हो गई, सावंत चित्रशैली हो गई, नाथद्वारा चित्रशैली हो गई। इसके अलावा जो ये देवगढ़ चित्रशैली हो गई, सापुरा। सापुरा कौन सा? भीलवाड़ा, है ना। ये सापुरा भीलवाड़ा, सापुरा भीलवाड़ा, ये चित्रशैली मेवाड़ी स्कूल के अंदर आ जाएगी। मारवाड़ी स्कूल में कौन सी आएगी? मारवाड़ी स्कूल में आएगी जोधपुर की चित्रशैली, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, किशनगढ़ और अजमेर। इन चित्रशैलियों को अपन किसके अंदर पढ़ लेते हैं? इन चित्रशैलियों को अपन पढ़ लेते हैं मारवाड़ स्कूल के अंदर पढ़ लेते हैं। इसके अलावा ढूंढाड़ी स्कूल, इसमें एक है महामेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर और उनियारा टोंक। इसके अलावा एक और है सापुरा। ये सापुरा कौन सा है? ये सापुरा जयपुर का है ना। तो सापुरा जयपुर, ढूंढाड़ी स्कूल, सापुरा भीलवाड़ा, मेवाड़ स्कूल। तो कंफ्यूज मत होना। हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल में अपन पढ़ते हैं बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैली के बारे में। तो ये अपन एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो चित्रकला से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? कोई भी चित्रशैली दे दी, उसके चित्रकार पूछ लिए, है ना। एक चित्रकार दे दिया, पूछ लिया कि निम्न चित्रकार, जैसे नानक राम, बक्सा राम, ये कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? 4 चित्रशैलियों के नाम दे दिए, है ना। ये पूछ लिया बनी ठनी कौन सी चित्रशैली से संबंधित है, उसके नाम दे दिए। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कौन से बनते हैं? दूसरे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी जैसे नाम दे दिया कि जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कौन से शासक को कहा जाता है ना। कौन से शासक के समय को जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, इनके बारे में पूछ लिया। या कुछ विशेषताएं होगी, जैसे प्रकर चित्रण कौन सी शैली की विशेषता है, या नारियों को शिकार करते दृश्य कौन सी चित्रशैली की विशेषता है ना। वैश्य आभूषण कौन सी चित्रशैली की विशेषता है। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आइए अपन एक एक करके सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेवाड़ चित्रशैली के बारे में। तो राजस्थान में उससे पहले अपन एक चित्रशैली की बात करें, उससे पहले देखो अपन एक बात जानते हैं कि मनुष्य ने बोलना अभी शायद पिछले 3-4 हजार साल से
मनुष्य ने बोलना सीखा है। उससे पहले क्या करता था मनुष्य, कैसे बात करता था, सांकेतिक रूप से, लेकिन वो संकेत आए कहाँ से, संकेतों से भी पहले वो बात करता होगा, तो संकेतों से भी पहले अगर वो बात करता होगा तो शायद वो चित्रों के माध्यम से बात करता होगा। किसके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। तो आदि मानव, जिसको अपन आदि मानव बोलते हैं, वो भी तो बात करते ही होंगे, तो किसके माध्यम से बात करते थे, चित्रों के माध्यम से बात करते थे, है ना। उन चित्रों के बारे में आदि मानव ने कहीं ना कहीं चित्र बनाए होंगे, तो वो चित्र बहुत सारी चीजों में मिलते हैं। तो राजस्थान में भी चित्र कहाँ पे मिलते हैं, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान में गुफाओं की चट्टानों पर जो चित्रकला हुई, राजस्थान में गुफाओं की चट्टानों पर जो चित्रकला हुई वो कहाँ हुई, आलनिया दर्रा है, आलनिया दर्रा कोटा, यहाँ पे बेराट जयपुर में, और दर भरतपुर में। आलनिया कोटा, बेराट जयपुर, दर भरतपुर में। ये चीज आप याद रखना कि जो आदि मानव के जमाने के जो भी चित्र है ना, वो सेलासरिये पे बने हुए, सेलों की चट्टानों पे बने हुए, वो कहाँ पे बने हुए, आलनिया कोटा, दर भरतपुर और बेराट जयपुर। इसके अलावा राजस्थान की प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, राजस्थान में जो प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, वो जैसलमेर भंडार में पड़े हुए हैं। वो कौन कौन से थे, एक का नाम था ओगनियुक्तिवर्ती, ओगनियुक्तिवर्ती, और एक का नाम था 10 वैकालिक सूत्र चौनी, 10 वैकालिका सूत्र चौनी, ओगनियुक्तिवर्ती, है ना। जैसलमेर भंडार में ये पड़े हुए हैं। इसका भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 लाइनें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेवाड़ के बारे में। देखो दोस्तों, राजस्थान में जो चित्रकला का शुभारंभ हुआ, सबसे पहले शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मेवाड़ वालों को। मेवाड़ में जो कहाँ से मिलती है, मेवाड़ में जो जगह मिलती है वो जगह एक है श्रावक प्रतिगमन सूत्र जोड़नी, ये ग्रंथ अपने को मिलता है, ये चित्र में अपने को मिलता है इस ग्रंथ के ऊपर। वो कब का है, 1273 ईस्वी। किसके समय का है, जो 1260 ईस्वी, है ना। किसके समय का है, तेज सिंह के समय का। कहाँ मिला, आहड़ में मिला, जो आहड़ सभ्यता है ना वहां पे मिला तेज सिंह के समय का। किसके समय का है, तेज सिंह के समय का, 1260 श्रावक प्रतिगमन सूत्र चौनी। इसके अलावा एक और मिला मेवाड़ से, सुपालहर चरित्र 1423 राणा मोकल के समय का। तो ये भी ध्यान रखने की राजस्थान में जो प्रथम उदाहरण मिलते हैं, चित्रों के प्रथम उदाहरण मिलते हैं कौन से, एक ये श्रावक प्रतिगमन सूत्र चौन और एक सुपालहर चरित्रम, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा मेवाड़ को देखो, मेवाड़ी वो राजस्थान की चित्रकला की जन्म स्थल मेवाड़ को कहा जाता है। इससे पहले राजस्थान की चित्रकला पर कांगड़ का, जैन धर्म का, बहुत सारी शैलियों का प्रभाव था। ये एक स्वतंत्र रूप से उभर के आ रही थी, तो इसको बोलते हैं राजस्थानी चित्रकला का उद्भव या जन्मभूमि। इसको बोलते हैं मेवाड़ को राजस्थान चित्रकला का उद्भव या जन्मभूमि बोलते हैं। देखो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कौन है, किसके समय का स्वर्णकाल बोलते हैं, तो जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम जो मेवाड़ के शासक थे, इनको बोलते हैं मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल, इनके काल को बोलते हैं। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया चितेरोरी ओवरी, ये तस्वीरानो कारखाना। क्या बनाया, चितेरोरी ओवरी, ये तस्वीरानो कारखाना बनाया, है ना। चितेरोरी ओवरी बनाया, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही तस्वीरानो कारखाना भी बोलते हैं। क्या विशेषता है मेवाड़ चित्र शैली की, शिकार के दृश्यों का जो त्रिआयामी प्रभाव है वो यहाँ पे दिखाई देता है। आप इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट लगा कि शिकार के दृश्यों का त्रिआयामी प्रभाव ये कहाँ पे दिखाई देता है, मेवाड़ में दिखाई देता है। कोटा में क्या दिखाई देता है, नारियां भी शिकार कर रही है। शिकार पर प्रतिबंध कहाँ पे दिखाई देता है, ये उनियारा चित्रशैली में दिखाई देता है ना। और उम्मेद सिंह द्वारा स्वर का शिकार किया जा रहा है, ये कहाँ दिखाई देता है, ये बूंदी चित्रशैली में दिखाई देता है ना। तो ये अपन शिकार के बारे में बात कर ली, इस शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव मेवाड़, नारियां शिकार कर रही है कोटा, शिकार पर प्रतिबंध उनियारा, है ना। और इसके अलावा कौन सी बात की थी अपन ने, कि उम्मेद सिंह द्वारा स्वर का शिकार किया जा रहा है, बूंदी चित्रशैली। ठीक, इसके अलावा इसमें चित्रकारों की बात कर लेते हैं। एक चित्रकार है साहिबुद्दीन, एक है मनोहर, एक है नूरुद्दीन, एक है कृपाराम। क्या नाम है इनका, कृपाराम। एक है गंगाराम, है ना, कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ और नानाराम। नानाराम, कृपाराम, जगन्नाथ, साहिबुद्दीन, मनोहर,
ये सब मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित चित्रकार थे। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लिया गया साहिबुद्दीन से। लास्ट टाइम सीईटी के अंदर क्वेश्चन था साहिबुद्दीन से। क्या था इसके बारे में? यह था कि साहिबुद्दीन को संरक्षण कौन से शासक के समय मिला। तो साहिबुद्दीन को संरक्षण कौन से शासक के समय मिला? ये मिला था जगत सिंह प्रथम के समय। तो साहिबुद्दीन को संरक्षण दिया था जगत सिंह प्रथम ने। ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी। एक और, ये तो साहिबुद्दीन है, अपन कभी कभी कंफ्यूज किया हो जाते हैं। एक और चित्रकार है वो है साहिब राम। वो कहाँ का है? तो जयपुर का चित्रकार है। उसने जो जयपुर के ईश्वरी सिंह है उनका आदमकद चित्र बनाया था, आदमकद पोर्ट्रेट बनाया था, है ना, वो साहिब राम है और ये साहिबुद्दीन है। तो साहिबुद्दीन मेवाड़, साहिब राम जयपुर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मेवाड़ के अंदर एक और चित्रशैली पढ़ते हैं। उस चित्रशैली का नाम है नाथद्वारा। कौन सी चित्रशैली? नाथद्वारा। किसके समय प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई महाराणा राज सिंह के समय। किसके समय? महाराणा राज सिंह के समय चित्रशैली प्रारंभ हुई। है ना, महाराणा राज सिंह के समय चित्रशैली प्रारंभ हुई। इसमें जो इसकी विशेषता क्या है नाथद्वारा की? नाथद्वारा की विशेषता है कि यहाँ पर पिछवाई चित्रकला की जाती है। पिछवाई कला क्या होती है? जो मंदिर होता है, जो नाथद्वारा में जो मंदिर बने हुए हैं, मंदिर के पीछे कृष्ण भगवान की या तो दीवारों पे या पर्दे पे कृष्ण भगवान के चित्र बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पिछवाई कला। पिछवाई कला में ये प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की फेमस श्रीनाथ जी के, तो श्रीनाथ जी से जो कृष्ण भगवान से संबंधित जो संप्रदाय उसको बोलते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किस पे पड़ा? नाथद्वारा चित्रशैली पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। यहाँ पे पिछवाई कला भी है ना, और केले के पेड़ों का भी अधिक चित्रण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सांझी बनाई जाती है, एक संस्कृति दिखाई देती है, सांझी संस्कृति। है ना, तो यहाँ पर सांझी बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है? नाथद्वारा में। जो बालिकाएं होती है वो क्या करती है? जो गोबर के उपले बना के उनको गोबर के उपलों से दीवार के ऊपर चित्रांकन करती है, पार्वती माता का चित्र बनाती है। तो सांझी किसका प्रतीक है? सांझी पार्वती माता का प्रतीक है ना, ये भी याद रखना। तो ये इसकी विशेषता हो गई। इसके चित्रकार कौन से हैं? तो देखो चित्रकार अपने को रखने पड़ेंगे रामचंद्र, रामलिंग, चतुर्भुज, चंपालाल, उदयराम और घसीराम। ये तो अपने को रखने हैं। इसके अलावा ये दोनों नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कमला और इलायची ये दोनों क्या है? महिला चित्रकार है। कमला और इलायची दोनों महिला चित्रकार है। इनका संबंध कौन सी चित्रशैली है? नाथद्वारा चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? नाथद्वारा चित्रशैली। अगर नाथद्वारा नहीं दे तो फिर मेवाड़ करना है। कौन सी चित्रशैली करना है? मेवाड़ की तो उपशैली है नाथद्वारा, इसकी मेवाड़ की उपशैली है ना। तो अगर नाथद्वारा नहीं दे तो अपने को क्या करना है? अपने को मेवाड़ करना है इसकी जगह। क्यों? एग्जाम था वीडियो प्री, जो अभी 2022 में वीडियो प्री लगा था, उसके अंदर जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर क्वेश्चन था कमला और इलायची का संबंध है। उसमें नाथद्वारा नहीं दिया हुआ था, उसमें क्या दिया हुआ था? मेवाड़ चित्रशैली दिया हुआ था। तो अपने को क्या करना है इसमें? ऑप्शन मेवाड़ चित्रशैली ऑप्शन टिक करना था, है ना। तो ये भी याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कमला और इलायची। और इसके बाद में अपन पढ़ते हैं देवगढ़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? देवगढ़ चित्रशैली किसके समय प्रारंभ हुई? द्वारिकादास चूड़ावत के समय प्रारंभ हुई। किसके समय? द्वारिकादास चूड़ावत के समय प्रारंभ हुई। लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन था, है ना, कि देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? श्रीधर अंधारी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? श्रीधर अंधारी को दिया जाता है। तो मेवाड़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारी को दिया जाता है। ये भी अपन को याद रखना है, ठीक। इसके अलावा देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट ये हैं कि मोती महल और जो अजारारी हो रही है इसके भित्ति चित्र किससे संबंधित है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोती महल और अजारारी ओवरी का संबंध है, तो किससे? देवगढ़ चित्रशैली से। देवगढ़ का है मेवाड़ की चित्रशैली है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं चावंड के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं अपन। इसके बाद में अपन बात करें चावंड के बारे में।
54 में कब शुरू हुई चित्रशैली? महाराणा प्रताप के समय शुरू हुई, है ना। महाराणा प्रताप के समय शुरू हुई। यहाँ पर एक चित्रकार था, उसका नाम है नासिरुद्दीन। क्या नाम है? नासिरुद्दीन, है ना। नासिरुद्दीन 2 चित्र बनाता है, एक प्रताप के समय बनाता है, उस चित्र का नाम है ढोला मारूरा दुआ। एक प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उनके समय बनाता है, उसका नाम है रागमाला। ढोला मारूरा दुआ और रागमाला दोनों कौन बनाता है? नासिरुद्दीन बनाता है। कौन सी चित्रशैली? चावंड चित्रशैली या मेवाड़ चित्रशैली। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब अपन पढ़ेंगे मारवाड़ चित्रशैली। अपनी मेवाड़ चित्रशैली खत्म हो चुकी है। इसके बाद में जो चित्रकला का दूसरा स्कूल है मारवाड़ स्कूल, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये एक तिब्बती इतिहासकार है तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार है लामा तारानाथ। वो बोलता है कि यार 7वीं ईस्वी के आसपास है ना, मेवाड़ में एक चित्रकार रहा करता था, उस चित्रकार का नाम क्या था? श्रृंगधर। और उसने एक शैली बनाई थी चित्रशैली, उसका नाम था यक्ष चित्रशैली। तो राजस्थान में यक्ष चित्रशैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है श्रृंगधर को। किसको कहा जाता है? श्रृंगधर को। ऐसा कौन बता रहा है? ऐसा बता रहा है तिब्बती लेखक है कि लामा, ये लामा तारानाथ, तिब्बती लेखक है लामा तारानाथ। ये बताता है किसके बारे में? श्रृंगधर ने यक्ष चित्रशैली में चित्र बनाए, ऐसा ये बता रहा है ना। इसके अलावा मारवाड़ चित्रशैली किसके समय प्रारंभ हुई? मारवाड़ चित्रशैली प्रारंभ हुई मालदेव के समय में। किसके समय? मालदेव के समय में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि चोखेलाओं के महल के भित्ति चित्र, चोखेलाओं के महल के भित्ति चित्र किसके समय की विशेषता है? तो ये किसके समय के हैं? ये मालदेव के समय के चोखेलाओं के महल। इसके अलावा जो मानसिंह था, वो नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा भक्त, तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, वो नाथ संप्रदाय को मानता था। उसने एक मंदिर भी बनाया था, महामंदिर। कौन सा महामंदिर का है? जोधपुर में। कौन सा संप्रदाय से है? वो भी नाथ संप्रदाय से है ना। मानसिंह के समय जोधपुर चित्रशैली पर किसका प्रभाव हो गया? तो वो आ गया नाथ संप्रदाय का प्रभाव आने लग गया। कौन सा संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय का प्रभाव आने लग गया। इसके बाद में तख्त सिंह की बात करते हैं। तख्त सिंह क्या है? अंग्रेजों से संधि बंदी, मानसिंह ने संधि कर लेता है लास्ट में, अपने लास्ट समय में मानसिंह संधि कर लेता है। 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह अंग्रेजों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाता है। जो चित्रशैली का निर्माण करता है वो उस पर मारवाड़ की चित्रशैली पर यूरोपीय प्रभाव आ जाता है ना। मारवाड़ की चित्रशैली पर यूरोपीय प्रभाव आ जाता है। तो एक चित्रकार है, उसका नाम है मूलर। क्या नाम है? मूलर। मूलर है ना, जो दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाता है। किसका बनाता है चित्र? दुर्गादास राठौड़। ये भी अपने को याद रखना है कि दुर्गादास और मारवाड़ चित्रशैली में दुर्गादास राठौड़ का चित्र किसने बनाया? मूलर नाम के चित्रकार ने बनाया। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है? देखो विशेषता यह है कि इस चित्रशैली में प्रेम पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, प्रेम आख्यान पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। प्रेमियों की चित्र, ये प्रेमियों की कथाओं का वर्णन ज्यादा किया गया है। ढोला मारू, महेंद्र मुमल, है ना, इनके बारे में इन्होंने ध्यान दिया। साथ में खंजन पक्षी का चित्र बनाया। कौन सा पक्षी? खंजन पक्षी का चित्र भी यहाँ पे बनाया गया है। तो ये भी अपने को याद रखना है। तो प्रेम पर आधारित चित्र किसके? ढोला मारू, महेंद्र मुमल, रूपमती, बाज बहादुर, इनके चित्र किसके समय के? तो ये मारवाड़ में है। तो ये प्रेम पर आधारित है ना। इसके अलावा हमें इसके चित्रकार याद रखना है। इसके चित्रकार कौन? शिवदास, शंकरदास, जीतमल, किशनदास, छज्जू भाटी, दाना भाटी, है ना, छज्जू भाटी, दाना भाटी, राम सिंह, अमरदास, डालचंद, वीर जी, ये सब मेवाड़ चित्र से, मारवाड़ चित्र से संबंधित चित्रकार है ना। वीर जी का एक चित्र फेमस है, वो कब का है? 1623 का। कौन सा? रागमाला, है ना। कौन सा? रागमाला, विठलदास चुड़ावत के लिए बनाया था। कौन सा? रागमाला, है ना। तो ये भी याद रखना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। पढ़ते मन बीकानेर शैली। बीकानेर शैली से पहले अपन नागौर के बारे में देख लेंगे, जैसलमेर के बारे में देख लेंगे। क्योंकि जैसलमेर के बारे में कुछ ही नहीं पूछता एग्जाम में, केवल ये बात पूछता है कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है जिसके ऊपर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, यानी पूर्ण रूप से विशुद्ध शैली। पूर्ण रूप से विशुद्ध तो वही है ना जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़े। राजस्थान की जैसलमेर एकमात्र चित्र शैली है जिस पर 0% प्रभाव है, यानी किसी का प्रभाव नहीं पड़ा। विशुद्ध स्थानीय शैली है। कौन सी?
विशुद्धस्थानी शैली है, 0% प्रभाव पड़ा। इसके अलावा नागौर के बारे में क्या बात होती है? नागौर के बारे में बात होती है कि यहाँ के चित्रकारों ने ऐसे चित्र बनाए है ना, जो मतलब पारदर्शी वस्त्र है ना, वो चित्र बनाए कि पूरा जो पारदर्शी वस्त्र, जैसे पारदर्शी वस्त्र महिलाएं पहनती है उनके चित्र इन्होंने बनाए। इसके अलावा इन्होंने वृद्धावस्था पर भी चित्रण किया, वृद्धावस्था पर भी चित्रण किया। तो इन्होंने कुछ रंगों का प्रयोग किया। कौन से रंग थे? वो बुझे हुए रंग थे। तो इन्होंने बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया, यानी जो डल रंग होते हैं, ज्यादा चटकीले रंगों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया, इन्होंने डल रंगों का प्रयोग किया ताकि ये वृद्धावस्था को दिखा सके, ताकि ये पारदर्शी कपड़ों का चित्रण कर सके, है ना। तो ये भी अपने को याद रखना है। कहाँ के चित्रकार थे? नागौर के चित्रकार थे। अब पढ़ते अपन बीकानेर की शैली। बीकानेर शैली मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली है। किसके समय प्रारंभ हुई? राय सिंह के समय प्रारंभ हुई। किसके समय? राय सिंह के समय ये प्रारंभ हुई। लेकिन क्या ये इसका स्वर्णकाल है? नहीं, ये इसका स्वर्णकाल नहीं है। स्वर्णकाल है ना, स्वर्णकाल है अनुप सिंह का। राय सिंह के समय एक चित्र बना था भागवत पुराण। बहुत सारे चित्र है, लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है? भागवत पुराण राय सिंह के समय, है ना। इसके अलावा स्वर्णकाल कौन सा है? अनुप सिंह का काल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके अलावा अपने को दो चीजें याद रखनी है कि बीकानेर चित्रशैली संबंधित है कि मुन्नवती कला, तो अपन मथेरन कला भी बोलते हैं, है ना। एक है उस्ता कला, एक उस्ता कला, एक मथेरन कला, है ना। उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म जो चित्रांकन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊंट की खाल पर सोने का जो सूक्ष्म चित्रांकन होता है उसको बोलते हैं उस्ता कला, है ना। इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता, रामलाल, अली हसन और अली रजा। अली हसन, अली रजा, रामलाल और हिसामुद्दीन, है। इसके अलावा एक और कला है मथेरन कला, जैन मिश्रित राजपूत शैली। मथेरन कला क्या है? जैसे कोई भी अपने एक कमरा बनाया तो जो गीला प्लास्टर है ना उसके ऊपर ही चित्रकारी करने लग जाओ तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको मथेरन कला बोलते हैं। कौन सी कला? मथेरन कला उसको बोलते हैं, है ना। ये हो गई मथेरन कला। जैन मिश्रित राजपूत शैली है। कौन सी शैली है? जैन मिश्रित राजपूत शैली। तो मथेरन कला का संबंध बीकानेर चित्रशैली से भी है। अब देखो यहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार, बीकानेर शैली की विशेषता क्या है? यहाँ पर तो सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार है। दूसरी, ये कोई भी चित्र बनाते हैं, ये फलाना चित्र बना दिया, है ना, और यहीं पर अपना नाम लिख देते और तारीख और डाल देते कि आज कितनी तारीख है, जैसे आज 20 तारीख है ना, तो आज इन्होंने डाल दिया। तो ऐसे डाल देते थे कि चित्रों पर इनकी छवि रही, इसलिए इस चित्रशैली के लिए क्या बोलते हैं? ये ऐसे चित्रकार थे जो चित्र के साथ दिनांक व हस्ताक्षर भी कर देते थे। सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार थे, इनकी विशेषता है ये कि चित्र के साथ दिनांक व हस्ताक्षर कर देते थे। सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार थे। इसके अलावा क्या है? हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र है ना, अब सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार तो मुस्लिम बनाएंगे, हिंदू देवी देवताओं के चित्र मुस्लिम चित्रकारों ने बनाए, है ना। तो इस सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है ना, तो अपन इनको भी अपन याद रख लेंगे, ठीक है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, मारवाड़ शैली में दो से एक शैली लगे अपनी, किशनगढ़ शैली, एक अजमेर शैली। अजमेर शैली में अपने कुछ याद रखना। अजमेर शैली में एक महिला है साहिबा, एक है उसना, उनका नाम याद रखना। और एक और चीज याद रखनी है कि मेहंदी पर आधारित चित्र, ये इंपॉर्टेंट है। मेहंदी पर आधारित चित्र कौन सी चित्रशैली? अजमेर चित्रशैली। जो महिला चित्रकार है उनके नाम है साहिबा और उस्मा। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि साहिबा और उस्मा का संबंध कौन सी चित्रशैली से है। तो कौन सी चित्रशैली है? अजमेर शैली। दोस्तों चित्रकला में अपने को एक चीज याद रखनी है कि एग्जामिनर का जोर ज्यादातर किस पे रहता है? महिलाओं के ऊपर आता है कि वहां पर महिलाओं ने क्या भागीदारी निभाई। कि कहीं पर महिलाएं चित्रकार है, कमला और इलायची नाथद्वारा में हो गई, साहिबा रोशना अजमेर में हो गई। कहीं पर महिलाएं क्या कर रही है? महिलाओं कौन से वस्त्र पहने हुए? पारदर्शी वस्त्र पहने हुए, भरनी ठंडी से रिलेटेड हो गया, है ना, या फिर महिलाओं द्वारा जो शिकार की तरफ से उनसे रिलेटेड हो गया। तो एग्जामिनर का जोर महिलाओं के ऊपर जाता रहता है। तो अपन भी किसी भी चित्रशैली से अगर क्रक्स मैटर निकालना चाहें तो किसे निकालेंगे? कि महिलाओं से रिलेटेड वहां की चीजें अपन
देख लेंगे। ठीक, तो ये होगा अजमेर शैली। इसके बाद में अपन बात करेंगे किशनगढ़ की, है ना? किशनगढ़ की अपन बात करते हैं। किशनगढ़ कहाँ है? किशनगढ़ भी अजमेर में है। देखो, यहाँ के किशनगढ़ का शासक था सावन सिंह, जो नागरीदास नाम से चित्रकारी करता था, ये लेखन करता था, नागरीदास नाम से बुक्स लिखता था, है ना? किस नाम से फेमस था वो? नागरीदास नाम से फेमस था। उसने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया का अनुमान किस रूप से किया? रसिक प्रिया को मान लिया उसने राधा, है ना? तो रसिक प्रिया को राधा के रूप में उसने चित्रण किया। उसके जितने भी चित्र थे सावन सिंह के, उसने रसिक प्रिया के माना ये तो राधा ही मेरी, है ना? फिर रसिक प्रिया के चित्र किसने बनाए? रसिक प्रिया के चित्र बनाए मोरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार ने बनाए। मोरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार ने बनाए। रसिक प्रिया को बोलते हैं बनीठनी। रसिक प्रिया को कौन सी चित्र बोलते हैं? बनीठनी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनीठनी का संबंध है किशनगढ़ चित्र से लिए, है ना? बनीठनी को एक व्यक्ति था, उसका नाम था एरिक डिक्सन। क्या नाम था? एरिक डिक्सन। तो एरिक डिक्सन ने इसको क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। क्या बोल दिया? भारत की मोनालिसा। तो भारत की मोनालिसा कहा दिया किसको? बनीठनी को। बनीठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? तो ये कहा एरिक डिक्सन ने। अपने को ये भी याद रखना है। इसके अलावा ये बनीठनी को जो प्रकाश में लाने का श्रेय है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दो लोगों को जाता है। एक का नाम है एरिक डिक्सन, दूसरा है फैयाज अली। क्या नाम है? फैयाज अली। ये भी अपने को याद रखना है कि बनीठनी चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर सीईटी में क्वेश्चन था कौन सा, कि ये कौन सी थी? ये देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किससे जाता है ना? तो अपन ने पढ़ा ना, श्रीधर अंधारी को जाता है। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारी। इससे पूछ लिया जाता है इसको किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय? ये जाता है एरिक डिक्सन और फैयाज अली को। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक और चित्रकार है किशनगढ़ में, अमीर चंद। वो लिखता है चांदनी रात की संगोष्ठी। क्या लिखता है? चांदनी रात की संगोष्ठी। बहुत बार एग्जाम में पूछा कि चांदनी रात की संगोष्ठी किसकी लिखी गई है? तो उसके चित्र किसने बनाया? अमीर चंद ने बनाया। क्या विशेषता है किशनगढ़ चित्रशैली की? तो पहली चीज है नारी सौंदर्य पर आधारित है। किसके ऊपर? नारी सौंदर्य, है ना? कि अगर आपको एग्जामिनर नारी की प्रशंसा करता हुआ कोई क्वेश्चन दे दे, है ना, समझ जाना बनीठनी की या किशनगढ़ चित्रशैली की बात हो रही है। नारी सौंदर्य की बात हो रही है। महिलाओं पर सर्वाधिक चित्र बने हैं यहाँ पे, महिलाओं के चित्र अधिक बने हैं यहाँ पे, है ना? और एक आभूषण, एक आभूषण है वैश्री आभूषण। कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है ना? उसका भी चित्रण। वैश्री आभूषण नाक में पहना जाता है, उसका भी चित्रण है। कौन सी चित्रशैली? किशनगढ़ चित्रशैली। आगे समझ? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा चित्रकार हो गए मोरध्वज निहाल चंद, अमीर चंद, नानक राम, सीताराम, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास, बख्शाराम। ये सब चित्रशैली का संबंध, इन सबका संबंध किससे? किशनगढ़ से है ना? तो आप इनको नोट कर लीजिए। देखो दोस्तों, एक और चित्रशैली अपन बात करना है। उस चित्रशैली का नाम है ढूंढाड़ चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? ढूंढाड़ चित्रशैली। ढूंढाड़ में अपन आमेर के बारे में, उनियारा के बारे में, सापराज भीलवाड़ा, सापराज जयपुर के बारे में, दौसा की चित्रशैली के बारे में, इन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो ढूंढाड़ की में अपन बात करेंगे सबसे पहले आमेर के बारे में। किसके समय प्रारंभ हुई? मान सिंह के समय प्रारंभ हुई। तो क्या ये इनका स्वर्ण काल है? नहीं, इनका स्वर्ण काल है सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह के समय को ढूंढाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, आमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके समय एक चित्रकार था लालचंद, है ना? एक चित्रकार था लालचंद।
इन्होंने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए थे। किसके चित्र बनाए थे? पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए थे। किसने बनाए थे? लालचंद नामक चित्रकार ने बनाए थे सवाई प्रताप सिंह के समय। इसके अलावा सवाई जय सिंह ने जो चित्रकार है उनके लिए एक जगह बनाई, उस जगह को बोलते हैं सूरत खाना। क्या बोलते हैं? सूरत खाना, है ना। सूरत तो जानते हो, सूरत यानी चेहरा, और चेहरा ही तो होता है चित्र। तो सूरत खाना किसने बनाया? सवाई जय सिंह ने। किसके लिए? चित्रकारों के लिए। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया? अभी जब अपन मेवाड़ चित्रशैली पढ़ रहे थे तब एक व्यक्ति का बात कर रहे थे, वो था साहिबुद्दीन। किसकी? साहिबुद्दीन। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं साहिब राम की। किसकी? साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का क्या बनाया? आदमकद चित्र बनाया। इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट चित्रण। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट चित्रण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट चित्रण। किसका? ईश्वरी सिंह का, है ना। इसके अलावा 1857 ईस्वी सवाई राम सिंह बैठा है जयपुर की गद्दी पे, वो बना रहा है। वो क्या बोल रहे हैं? वो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एक स्कूल बना रहा है ना, एक विद्यालय कॉलेज बना रहा है। किसके लिए? जो कला सीखने वाले लोग हैं उनके लिए, है ना। तो उसका नाम दे दिया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसको वर्तमान किस नाम से जानते हैं? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो किसने बनाया था? सवाई राम सिंह ने। देखो ये तो हो गए आमेर चित्रशैली। इसके अलावा अपन बात करते हैं शेखावटी चित्रशैली की। किसकी? आमेर चित्रशैली में एक और एक चीज अपन याद रख सकते हैं, यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करती महिला दिखाई गई है ना। एक तो नमाज अदा करती महिला दिखाई गई है, एक हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये दोनों चीजें भी अपन इसके बारे में याद रख सकते हैं कि नमाज अदा करती महिला और हाथियों की लड़ाई आमेर चित्रशैली में दिखाई गई है। इसके अलावा अपन बात करते हैं शेखावटी के बारे में। शेखावटी के बारे में अपन को कुछ याद नहीं रखना। शेखावटी के बारे में एक तो चीज याद रखनी है, भित्ति चित्रण बहुत फेमस है। तो हवेलियों का जो भित्ति चित्रण है वो बहुत फेमस है, इसलिए शेखावटी को बोलते हैं ओपन आर्ट गैलरी। क्या बोलते हैं? ओपन आर्ट गैलरी, है ना। जो यहाँ पे शेखावटी की जो हवेली है वो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, इसलिए शेखावटी को बोलते हैं ओपन आर्ट गैलरी। इसके अलावा यहाँ पर जो महिलाएं बालों की एक लट छोड़ दी थी, उसका एक और चित्रांकन था। तो महिलाओं के जो बाल थे उनका एक और लट लटकी हुई है, उसका चित्रांकन भी यहाँ की विशेषता है। तो ये भी आप याद रख लेना, क्योंकि एग्जामिनर किसी और ज्यादा ध्यान दे रहा है, महिलाओं के ऊपर जो भी फैक्ट है ना उनके बारे में ध्यान देना। तो ये भी आप याद रख लेना। देखो दोस्तों, एक है उनियारा चित्रशैली की एक विशेषता तो है, यहाँ पर शिकार के चित्र पर प्रतिबंध है। अपन ने बात की थी कि शिकार के त्रिआयामी चित्र मेवाड़, शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध उनियारा, रानियां भी शिकार कर रही है, महिलाएं भी शिकार कर रही है कोटा, या उमेद सिंह किसी स्वर का शिकार कर रहा है बूंदी, है ना। वैसे शिकार के चित्र पर प्रतिबंध उनियारा। इसके अलावा राम लक्ष्मण सीता व हनुमान का जो चित्र बनाया था वो मीरबख्श ने बनाया था। यहाँ पर किसने बनाया? मीरबख्श ने। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीरबख्श मुस्लिम है और ये सब हिंदू देवी देवता है। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान का चित्र किसने बनाया? मीरबख्श ने बनाया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे अलवर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? अलवर चित्रशैली। विनय सिंह का काल अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। किसका काल? विनय सिंह का काल अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। विशेषता क्या है? इस चित्रशैली पर जयपुर की चित्रशैली हो गई, है ना, मुगल चित्रशैली हो गई, ईरानी चित्रशैली हो गई और यूरोपीय चित्रशैली हो गई, सबका प्रभाव पड़ा है ना। तो इस पर जयपुर, मुगल, ईरानी व यूरोपीय चित्रशैली का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर वैश्यों या गणिकाओं के चित्र बने हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी एग्जाम में पूछा गया कि वैश्यों और गणिकाओं के चित्र बने हैं। इसके अलावा वस्त्रों चित्रण किया हुआ है। वस्त्रों नामक का जो आभूषण है ना, वस्त्र, उनका भी चित्रण किया गया है। हाथी दांत के चित्र बने हुए हैं। इसके
हाथी दांत के चित्र बने हुए। नफीरी वादन का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, किसका? नफीरी बजाते हुए नफीरी वादन का जो चित्र यहाँ पे बना हुआ है। योगासन का चित्र भी किससे संबंधित है? अलवर चित्र से। ये तो 5 फैक्ट है इसके, ये भी याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ के जो चित्रकार कौन है? एक है बलदेव, एक है गुलाम अली, एक है मूलचंद, और एक है उदय सिंह, और एक है राम गोपाल, एक राम प्रसाद, राम साई और जग मोहन। तो इनके बारे में इनको भी अपन को रटना है। इसके अलावा एक चीज याद रखनी है कि बलदेव और गुलाम अली, बलदेव और गुलाम अली ने शेख सादा की जो एक बुक है गुलिस्ता, उसके ऊपर भी इन्होंने चित्र बनाए हैं, है ना। गुलिस्ता को इन्होंने चित्रित किया है, ये भी अपने को याद रखना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लास्ट चित्र चली हुई हाड़ौती चित्रकला। कौन सी? हाड़ौती चित्रकला। हाड़ौती चित्रकला में दो ही एक पढ़ते हैं अपन, बूंदी, एक कोटा। झालावाड़ के बारे में कुछ है नहीं तो उसको पढ़ेंगे नहीं। बाकी वहां पर भी अगर पूछ ले कि झालावाड़ चित्रशैली का संबंध है तो वो हाड़ौती चित्रशैली के अंदर आती है, बस इतना याद रखना है। बाकी बूंदी और कोटा को अपन याद रखते हैं। बूंदी प्रकृति चित्रण के लिए फेमस है, तभी कोटा शिकार चित्रण के लिए फेमस है। बूंदी प्रकृति चित्रण, कोटा शिकार चित्रण। बूंदी में शत्रुसाल नामक जो राजा था उसके में समय रंगमहल बना, है ना। शत्रुसाल के समय क्या बना? रंगमहल, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन उम्मेद सिंह, इसके समय क्या बना? इसके समय बना चित्रशाला। उम्मेद सिंह का काल स्वर्णकाल भी कहलाता है ना। उम्मेद सिंह एक कोटा में भी है, एक बूंदी में है, और दोनों का स्वर्णकाल है। उम्मेद सिंह कोटा भी स्वर्णकाल, उम्मेद सिंह बूंदी भी स्वर्णकाल, है ना। तो उम्मेद सिंह यहाँ पर चित्रशाला बनाता है उम्मेद सिंह, और उसको बोलते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। उम्मेद सिंह जो चित्रशाला बनाता है उसको क्या बोलते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोलते हैं। जंगली स्वर्ग का शिकार करते हुए यहाँ पर उम्मेद सिंह को दिखाया गया है। अपन ने भी पढ़ लिया कि शिकार का प्रतिबंध, उड़ियारा, शिकार का त्रिआयामी चित्रण, मेवाड़, है ना। उनको भी अपन को याद रखना है। देव चित्रकार सुरजन, अहमद, साधुराम, रामलाल और किशन, ये चित्रकार बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। अब पढ़ते हैं फिर कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली शिकार चित्रण से फेमस है ना। भीम सिंह यहाँ का राजा था जो कृष्ण की भक्ति करता था, इसलिए इसके प्रागैर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। इसका प्रभाव वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किसके समय है? भीम सिंह के समय है। अब अपन ने यहाँ पे बात की थी उम्मेद सिंह इसका स्वर्णकाल है, कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह का स्वर्णकाल, है ना। इसकी एक बात याद रखनी कि महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है ना। महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो कौन सी चित्रशैली में दिखाया गया है? ये कोटा चित्रशैली में दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डालू नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया, यह भी इंपॉर्टेंट है कि डालू नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया। कहाँ पे? ये कोटा में, है ना। इसके चित्रकार कौन कौन से? रघुनाथ, गोविंदनाथ, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, डालू, है ना। तो डालू नामक चित्रकार भी कहाँ से? ये भी कोटा चित्रशैली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अपन राजस्थान की चित्रशैली अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ये अपना लगभग 35 से 40 मिनट का एक वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो में अपन राजस्थान की चित्रशैली के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। जो इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ऐसी कैप्सूल सीरीज के अपन आगे मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं पर नमस्कार।